आईपीएल 2024 का क्वालिफायर नंबर 1 एसआरएच वर्सेस केकेआर ये मुकाबला खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में। अगर हम बात करते हैं तो एसआरएच ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। शायद उन लोगों के दिमाग में शायद ये था कि हम उनको टारगेट देते हैं, बोर्ड में नंबर देते हैं, शायद अंडर प्रेशर डालने की शायद थोड़ी सी कोशिश, या सो मैनी रीजंस हो सकते हैं कि उन्होंने बैटिंग पहले क्यों चूज किया। लेकिन टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और जब बैटिंग करने एसआरएच उतरी तो उनके ही गले पड़ गया ये चीज़, क्योंकि दूसरी मैच की दूसरी ही बॉल पर बोल्ड हो गए थे स्टार्क की ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड पिछले मैच में भी सेम हुए थे, अर्शदीप की बॉल पर क्लीन बोल्ड हुए थे और यहाँ पर मिचेल स्टार्क की सीधी बॉल पर, शेप लेती बॉल पर आउट हो गए। वहां पर सेम तरीके से आउट हुए हैं। इरादा कुछ और था एसआरएच का, लेकिन यहाँ पर इरादा फेल नजर आया। तो 0 पर आउट हुए 2 बॉलों में ट्रेविस हेड ओपनिंग साझेदारी नहीं जोड़ पाए जो उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बरकरार रखा था, लेकिन इस मैच में मायूस रहे। जहां पर उनकी जरूरत थी वहां पर वो साथ छोड़ कर गए। वहां पर दूसरी ही बॉल पर आउट हुए ट्रेविस हेड। 0 पर पहला विकेट आउट हुआ एसआरएच का और मिचेल स्टार्क की दूसरी बॉल थी वो। अगर हम बात करें अभिषेक शर्मा की, अभिषेक शर्मा वैभव अरोड़ा की बॉल पर प्रहार करते टाइम आंद्रे रसेल को कैच दे बैठे। सोचा उन्होंने भी यही था कि हम जो तरीके से स्टार्ट करते आए दोनों ओपनर उसी तरीके से उसी फ्लो में हम बैटिंग करेंगे, लेकिन केकेआर ने ये होने नहीं दिया, क्योंकि केकेआर ने इस सीजन जो बैटिंग की है और जो बॉलिंग की है वो अभी तक का मैं मानता हूं कि वो बेस्ट सीजन है उनका। केकेआर को रोकना वैसे ही बड़ा मुश्किल था। इन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और दोनों ओपनर पहले 2 ओवर में वापस चले गए। तो अगर देखें दोनों ओपनर की अगर हम बात करते तो बहुत बड़ा दारोमदार था। शायद इस पहले मैच में उन्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए था, शॉट सिलेक्शन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, बॉलर पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, हम किसके अगेंस्ट कहां पर क्या शॉट खेलने वाले हैं। तो यहाँ पर इन दोनों बैट्समैनों ने ये कमी की कि उसी फ्लो को पकड़ा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, क्वालिफायर मैच है, आपको दूसरा चांस मिलेगा जरूर, लेकिन हमें दूसरे चांस में जाना क्यों। अगर आप पहली 2 टीमों में अगर शामिल हुए हैं तो आपको वो पहले ही मौके में फाइनल चला जाना चाहिए, वैसी थिंकिंग होनी चाहिए थी। थिंकिंग तो थी, लेकिन वो फ्लो पकड़ना बहुत जरूरी होता है, वो स्टार्ट मिलना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ तो स्टार्टिंग में ही दोनों विकेट ऐसे ही चले गए, जैसे आए थे वैसे ही चले गए। जहां पर एसआरएच को उनको जरूरत थी कि एक ही झटके में फाइनल पहुंच जाएं, लेकिन वो दोनों साथ वहां पर छोड़ गए, क्योंकि अब क्वालिफायर में क्रीम टीम छटकर आई थी, जो बेस्ट आईपीएल खेल कर आई हैं वो टीमें वहां पर मौजूद हैं। तो आप उस फ्लो को नहीं चला सकते। मुझे लगता है ये गलत डिसीजन है कि उस तरीके से आप बैटिंग करें जिस फ्लो में आप पहले बैटिंग करते आए। तो बहुत जरूरी है। ट्रेविस हेड ने, हालांकि उन्होंने कोई शॉट नहीं खेला था, लेकिन सेम तरीके से आउट हुए जैसे पिछले में आउट हुए थे। स्टार्क की बॉल पर बोल्ड हुए। अभिषेक शर्मा शॉट लगाते हुए कवर्स में आउट हुए, आंद्रे रसेल को कैच दिया। वैभव बरोड़ा की वो बॉल थी, 4 बॉलों में 3 ही रन बना पाए, कोई खास ओपनिंग जोड़ी कर नहीं पाई। लेकिन उसके बाद आए त्रिपाठी। त्रिपाठी ने एक साइड से मोर्चा जरूर संभाला। अगर हम बात करें त्रिपाठी की, त्रिपाठी ने अच्छे शॉट्स लगाए हैं। 35 बॉल में 55 रन बनाए, 7 चौके और 1 छक्का लगाया। उन्होंने बहुत जिद्दोजहद की इस इनिंग को आगे बढ़ाने में। लेकिन उसके बाद अगर नीतीश रेड्डी की अगर हम बात करें, नीतीश रेड्डी थोड़ा तेज खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर हम देखें तो वो भी उस फ्लो में नजर नहीं आए, क्योंकि गुरबाज को कैच दे बैठे वो। अगर हम बात करें त्रिपाठी की तो वो एक एंड पर लड़ रहे थे, लेकिन नीतीश रेड्डी स्टार्क को पुल मारने गए, बॉल खड़ी कर आउट हो गए। तो अगर हम बात करें नीतीश रेड्डी की, नीतीश रेड्डी केवल 9 रन पर थे, 10 बॉल में 9 रन। वो थोड़ा सा जल्दबाजी में नजर आ रहे थे, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि हैदराबाद में बाउंस कैसा होता है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हैदराबाद की विकेट थोड़ी डिफरेंट नजर आती है और वेन्यूज के मुकाबले। वहां पर कैरी भी होता है, बाउंस भी होता है, अच्छा विकेट रहता है। वहां पर थोड़ा टाइम लेने की जरूरत थी शायद। अगला शहबाज अहमद आए, वो भी इनसाइड एज बोल्ड हो गए। तो जितने भी देखे स्टार्क 3 विकेट ले गए शुरू में, वहीं पे उन्होंने एसआरएच की कमर को तोड़ दिया। शहबाज 0 पे इनसाइड एज बोल्ड हो गए। तो एसआरएच तो वैसे ही बिखर चुकी थी, जो उनके 4 3 4 बैट्समैन थे
वो वैसे ही पवेलियन चले गए। उधर एक त्रिपाठी लड़ रहे थे, लेकिन उनका साथ देने खलासेन आए। थोड़ी देर खलासेन उनके साथ खेले, वो अच्छे स्ट्राइक रेट से भी खेले, 152 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं। उन्होंने 21 बॉल में 32 रन बनाए, 3 चौके और 1 छक्का भी लगाया, और 152 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने इनिंग को आगे बढ़ाया। थोड़ी बेटर नजर आ रही थी, थोड़ी संभलती नजर आ रही थी अगर हम देखते हैं तो। उसके आगे अगर हम देखते हैं अब्दुल समद ने 12 बॉल में 16 रन बनाए और 1 ही चौका लगा पाए, सॉरी 2 छक्के लगा पाए। ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए, क्योंकि 12 बॉल में 16, जितने भी बैट्समैन आ रहे थे एसआरएच के बहुत जल्दी में नजर आ रहे थे और बहुत ही तेज खेलने की नज़ारा दिख रहा था उनका, कि बहुत जल्दी में नज़र आ रहे थे दोनों सारे बैट्समैन के, हाँ जल्दी से रन बनाए जाएं और ज़्यादा रन बनाए जाएं। शायद 200 से आगे का उनका आंकड़ा उनके माइंड में चल रहा था। अगर रणवीर सिंह की बात करें हम, तो नरेन की बॉल पर बोल्ड हुए हैं। वो 30 रन बनाए उन्होंने 24 बॉलों में, लेकिन 2 चौके और 2 छक्के वो भी मार कर गए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एसआरएच दबा हुआ था, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी पार्टनरशिप की और इनिंग को आगे बढ़ाया। उसके बाद आए कैप्टन पैट कमिंस अगर देखा जाए तो आंद्रे रसल की बॉल पर आउट हुए हैं। 30 रन बनाए 24 बॉल में, 2 चौके और 2 छक्के लगाए उन्होंने। उन्होंने इनिंग को संभाला भी और अपनी टीम का स्कोर भी आगे ले गए। अपना स्कोर तो लेकर ही गए, लेकिन टीम का स्कोर आगे ले गए, 2 चौके और 2 छक्के लगाए। अगर भुवनेश्वर कुमार की अगर हम बात करें तो वो एलबीडब्ल्यू हो गए चक्रवर्ती की बॉल पर। 4 बॉलें खेले, समझ में नहीं आई उनके बॉल और 0 पर आउट हो गए। अगर हम बात करते हैं व्यास कंठ की बात करें तो 5 बॉल में 7 रन बनाए हैं, कोई चौका कोई छक्का नहीं लगा पाए। इस बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से अगर हम देखें तो आज सबसे लो नजर आई एसआरएच की टीम, क्योंकि उनके 5 या 6 बैट्समैन तो रन बना ही नहीं पाए। केवल अगर हम स्कोर कार्ड अगर हम देखते हैं तो 55 रन त्रिपाठी ने बनाए हैं, 32 रन आपके खलासीन ने बनाए हैं और 30 रन पैट कमिंस ने बनाए। तो ये 3 को छोड़कर बाकी बैट्समैन अगर देखें तो कोई खास कुछ कर नहीं पाए हैं। अगर हम एसआरएच के टोटल अगर रन्स की अगर हम बात करते हैं तो 159 रन बनाए 10 विकेट पे 19.3 ओवर में, 7 रन जिसमें एक्स्ट्रा हैं। लेकिन हम उससे पहले अगर बात करें कि आज क्या कमियां रही हैं यहाँ पर एसआरएच की, मुझे लगता है उनका जो अप्रोच था वो उनको नीचे लगा कर गया है, जो इतना टोटल कर पाए। बस मुझे लग रहा है कि ये टोटल इनफ नहीं था उनके लिए। लेकिन जो स्टार्टिंग मिला है उनको, जो स्टार्ट में जो झटके मिले हैं, उसके कारण ये 159 ही रन बना पाए। मुझे लगता है इतने इंपॉर्टेंट मैच में एसआरएच को थोड़ा बेटर करना चाहिए था, प्लानिंग थोड़ा बेटर कर सकते थे, या थोड़ा जब आप मिडल में जाते हैं तो थोड़ा कंडीशंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं, आप जब सिचुएशन को जानने की कोशिश करते हैं तो आपको अपना गेम प्लान चेंज करना चाहिए था। लेकिन एसआरएच के बैट्समैन जिस फ्लो में पूरा टूर्नामेंट खेलते आए हैं, उन्होंने उसी को कंटिन्यू करने का ठान लिया था। लेकिन ये चीज़ इनके गले पड़ गई इस चीज़ में कि वो फ्लो आज के केकेआर के अगेंस्ट नहीं चल पाया, क्योंकि एसआरएच के 159 रन का इन्होंने स्कोर खड़ा किया 10 विकेट पे। अगर हम विकेट ऑफ फॉल्स की अगर हम बात करते हैं, फॉल ऑफ विकेट्स की अगर हम बात करते हैं तो पहला विकेट 0 पे गिरा इनका, जो दूसरी बॉल पे गिरा था। दूसरा विकेट 13 पर गिरा अभिषेक के रूप में, 1 ओवर 5 बॉल वहां पर हुई थी। तीसरा विकेट इनका 39 पर गिरा है नितेश रेड्डी के रूप में, 4.5 ओवर हुए थे। चौथा विकेट इनका 39 पर गिरा है शाहबाज अहमद के रूप में, जहां पर 5 ओवर हुए थे। अगर हम 5वें विकेट की बात करें तो वो 5वां विकेट 101 पर जाकर गिरा है 11वें ओवर में जाकर, जो 11वें ओवर की लास्ट बॉल थी, वहां पे इनका विकेट गिरा है। अगर त्रिपाठी की अगर हम बात करें तो छठा विकेट इनका गिरा है 121 रन पर 13.2 ओवर में। अगर 7वें विकेट की बात हम करते हैं तो 121 पे गिरा है 13.3 में। अगर हम 8वें विकेट की बात करें तो 125 पर गिरा है अब्दुल समद के रूप में, 14.4 ओवर वहां पर हुए थे। 126 पे 9वां विकेट इनका गिरा है और 159 पर 10वां विकेट गिरा है। तो अगर हम विकेट्स को देखते हैं कौन से कहां पर गिरे हैं, तो 0 पे तो आपका पहला ही विकेट गिर चुका है, आप ओपनिंग शुरुआत वहां पर दे ही नहीं पाए हैं। अगर दूसरा विकेट देखते हैं तो 13 पर गिर गया और तीसरा विकेट 39 पे गिर गया। मतलब पावर प्ले के अंदर अंदर आपने 6 विकेट ऑलमोस्ट
खो दिए हैं वहाँ पर। 6 विकेट आपने पावर प्ले के अंदर खोए तो बहुत बड़ी बात होती है कि आप वहाँ से बहुत ज़्यादा रन बना दें, 70-80 कर जाएँ तो बहुत बड़ी बात हो जाती है टीम के लिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 159 ही रन बना पाए। इसी तरीके से इनके विकेट गिरे। अगर हम केकेआर की बॉलिंग की अगर हम बात करते हैं, स्टार्क ने शुरुआत की थी और बहुत ही अच्छी शुरुआत की उन्होंने। शुरू में तो उनको 3 ओवर में कोई हाथ नहीं लगा पाया। 4 ओवर 34 रन, 3 विकेट लिए हैं उन्होंने, एक वाइड भी फेंकी है। 8.50 के हिसाब से उन्होंने इकोनॉमी मेंटेन की है आज के मैच में। लेकिन अगर स्टार्क की बात करें तो आज एसआरएच की कमर स्टार्क ने ही तोड़ डाली थी। पहले 3 ओवर में ही 3 विकेट ले गए थे वो। तो एसआरएच की मेन बैटिंग तो वहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी। मिडिल ऑर्डर फाइट कर रहा था, जो ये 159 रन बने बिकॉज ऑफ मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा बेटर कर गया वहाँ पे। त्रिपाठी ने रन बनाए, कैप्टन ने रन बनाए, तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा संभल गए। अगर हम वैभव अरोड़ा की अगर हम बात करते हैं, 2 ही ओवर डाले हैं, 17 रन खाए हैं और 1 विकेट उन्होंने लिया है। अगर हम हर्षित राणा की अगर हम बात करते हैं तो 4 ओवर में 27 रन, 1 विकेट उन्होंने लिया है। अगर हम नरेन की बात करें, 4 ओवर 40 रन खाए हैं आज, 1 विकेट इन्होंने लिया है। नरेन की अगर हम बात करें, पूरा सीजन बहुत ही कमाल की बैटिंग और बॉलिंग की है उन्होंने, लेकिन 40 रन नरेन को मारना बड़ी बात है। अगर आप 40 रन नरेन से ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपकी टीम का स्कोर 200 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि सबसे डेंजरस बॉलर मैं उनको केकेआर के अंदर उन्हीं को मानता हूँ। उनको शॉट्स लगाना बहुत मुश्किल होता है। खैर, 4 ओवर में 40 रन, 1 विकेट नरेन ने लिया है। अगर रसल की बात करें, 1 ओवर 3 बॉल 15 रन, 1 विकेट इन्होंने लिया है। अगर हम बात करें चक्रवर्ती की, तो चक्रवर्ती ने चक्कर खिलाया है सबको। इन्हें 4 ओवर 26 रन, 2 विकेट। तो आज के जो 2 हीरो रहे हैं वो वरुण चक्रवर्ती और मिचेल स्टार्क। स्टार्क ने तो खैर शुरुआत ही खराब कर डाली उनकी, क्योंकि 3 विकेट ले गए थे पहले पावर प्ले में। वरुण चक्रवर्ती 2 ले गया करे तो 5 विकेट तो 2 ही बॉलर ले गए। इनके 8 ओवर में 5 विकेट इन लोगों ने निकाल लिए, तो बाकी बचा क्या? कुछ नहीं बचा। उसके बाद तो आप मिडिल ऑर्डर में कितने भी हाथ पैर मारते रहो वहाँ पर, लेकिन आप उतने रन नहीं जुटा पाते हैं, क्योंकि उसी की बदौलत ही ये 159 रन का टारगेट बना पाए। स्कोर बोर्ड में केवल 159 रन थे और 10 के 10 विकेट इनके आउट हुए थे। अगर जवाब में अगर हम केकेआर की बात करें तो उन्हें 160 रन का टारगेट उनके पास था। अब 160 रन में उनको बस शुरुआत की ज़रूरत थी कि एक अच्छी शुरुआत मिल जाए पावर प्ले में, और वो गेम ख़त्म कर देंगे। 160 रन को मुझे नहीं लगता कि इस 2024 के आईपीएल में कोई बड़ा लक्ष्य है या कोई टीम मैच हार जाएगी वहाँ से। मुझे नहीं लगता कि वो 160 रन चेस नहीं होंगे। देखते हैं केकेआर की बैटिंग। अगर हम केकेआर की बैटिंग की बात करें तो उनके सामने 160 रन का लक्ष्य था और एसआरएच को वो डिफेंड करना था, क्योंकि जो बैटिंग में गलती कर गए हैं वो लोग शायद बॉलिंग में ना हो, डिफेंड कर लें या जीत कर मैच फाइनल में प्रवेश कर जाएं। ऐसा कुछ उनका थिंकिंग था या माइंडसेट क्या था, ये तो ये ही लोग बता पाएंगे कि इनकी अप्रोच क्या थी, इनका प्लान क्या था। लेकिन आज के दिन प्लान और स्टडी अगर कोई करके आया था तो वो केकेआर करके आई थी, जो उनको देखकर भी ऐसा लग रहा था कि वो किसी गलती के मूड में है ही नहीं। और एसआरएच को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ये लर्निंग पीरियड में है अभी, कि इन्होंने स्कोर ही नहीं किए हैं। लेकिन अगर हम बात करें केकेआर की बैटिंग की, तो शुरुआत करने गुरबाज और सुनील नरेन आए। दोनों ने अच्छे चपाटे लगाए इन लोगों को, क्योंकि गुरबाज की अगर बात करें तो बहुत दिन के बाद उनको मैच मिला था। 14 बॉल में उन्होंने 23 रन बनाए, 2 छक्के और 2 चौके लगाए हैं। वो तेज रन बनाने को देख रहे थे। वो आउट हुए हैं नटराजन की बॉल पर। अगर हम बात करें सुनील नरेन की, 16 बॉल में 21 रन इन्होंने बनाए, 4 चौके लगाए थे इन्होंने। बहुत ही गजब की बैटिंग कर रहे थे दोनों ओपनर, लेकिन पैट कमिंस की बॉल पर वो भी आउट हो गए। लेकिन उसके बाद 2 अय्यर आए विकेट पे। बीच मैदान में जो 2 अय्यर थे, बस वही अय्यर थे, वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर, जो कैप्टन हैं। इन दोनों ने जो गेम का जो पाला पलटा है, इन्होंने जो शुरुआत की है अपनी इनिंग्स की, दोनों ने, इन्होंने उनको वापस नहीं आने दिया। उसके बाद जो बॉलरों की धुलाई की है, तो वाकई में ये लग रहा था कि जो केकेआर ने जो अपना पॉइंट टेबल में जो अपना स्थान बनाया है, वो सही बनाया है। और आज पूरी स्टडी करके आए थे, सारे प्लान, सारी बॉलिंग को देख कर आए थे कि आज हम कोई भी गलती नहीं करेंगे।
अगर हम वेंकटेश अय्यर की अगर हम बात करें 28 बॉल में 51 रन 5 चौके और 4 छक्के लगाए। और अगर हम श्रेयस अय्यर की अगर हम बात करें तो 24 बॉल में 58 रन 5 चौके और 4 छक्के इन्होंने भी लगाए। तो दोनों अय्यर, दो नाम अय्यर में हैं और दोनों ने बराबर बाउंड्रीज मारी हैं, बराबर छक्के मारे, मतलब तोल तोल के मारा है इन्होंने दोनों ने। अगर एसआरएच के बॉलरों की और हम देखते हैं तो ये विकेट बाकी बैट्समैनों को तो नंबर ही नहीं आया। अगर फॉलो विकेट्स की अगर हम बात करते तो पहला विकेट इनका 44 रन पर गिरा था 3.2 ओवर में गुरबाज के रूप में। अगर दूसरे विकेट की अगर हम बात करते हैं तो 67 पे गिरा था 6.2 ओवर में सुनील नरेन के रूप में। तो यही दो विकेट गिरे इनके 160 रन बनाने के लिए। अगर हम बॉलरों की बात करें कि एसआरएच की बॉलिंग कैसी रही, तो अगर बॉलिंग पर अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो भुवनेश्वर कुमार 3 ओवर 28 रन, कोई विकेट नहीं। ये अपने उसी लेंथ पे, उसी स्विंग पे आराम से अपने अंदाज में नजर आए। अगर हम पैट कमिंस की बात करते हैं 3 ओवर 38 रन, एक विकेट इनको मिला है। अगर नटराजन की अगर हम बात करें 3 ओवर 22 रन, एक विकेट। इन्होंने बहुत किफ़ायती बॉलिंग की, बहुत अच्छी बॉलिंग की और शुरू से ये बॉलिंग अच्छी करते आ रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार हो, पैट कमिंस हो या नटराजन हो, इन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, नो डाउट, जिसकी बदौलत वो दूसरे स्थान पर नज़र आ रहे थे वहाँ पे। तो यही वजह थी। लेकिन इस मैच में जो गड़बड़ हुई है वो उनको समझ नहीं आया किसी को भी कि हुआ क्या हमारे साथ। अगर हम व्यास कंठ की अगर हम बात करते हैं 2 ओवर में 22 रन उन्होंने खाए हैं, कोई विकेट नहीं। अगर हम ट्रेविस हेड ने भी आज बॉलिंग की है, 1 ओवर 4 बॉल में 32 रन खाए उन्होंने। आज बनाए नहीं 32, लेकिन 32 खाए हो रहे हैं ऊपर से। तो 0 पर आउट हुए तो 32 ही है माइनस, तो बहुत ही माइनस में गए आज ट्रेविस हेड। और अगर हम नितेश रेड्डी की अगर बात करें तो 1 ओवर में 13 रन वो खाए हैं, इन्होंने भी कोई विकेट नहीं लिया। केवल 2 ही सक्सेसफुल बॉलर थे, पैट कमिंस और नटराजन। तो इन दोनों ने ही 2 विकेट लिए और बाकी केकेआर का कोई इंसान आउट इनसे नहीं हुआ। तो ओवरऑल अगर पिक्चर देखी जाए पूरे मैच में जो फीचर्स नजर आए, केकेआर का ही पल्ला भारी था शुरू से लेकर बॉलिंग से और लेकर बैटिंग तक। उन्होंने बॉलिंग भी वैसी की और बैटिंग भी उसी अंदाज में की। और पहले तो बॉलिंग करने आए थे वो केकेआर, तो उनकी बॉलिंग में वो धार नजर आ रही थी, वो क्लास नजर आ रही थी जो एक क्वालिफायर में होनी चाहिए या एक फाइनलिस्ट में होनी चाहिए। और दूसरी चीज, जब बैटिंग करने आए तो वो लग ही नहीं रहे थे भाई वो एसआरएच के अगेंस्ट खेल रहे हैं। एसआरएच एक तरीके का खौफ बनाए हुए थी अपने टूर्नामेंट में, अपने लंबे छक्कों से और अपनी बॉलिंग से लोहा मनवा चुकी थी। लेकिन आज केकेआर के सामने पानी पानी नजर आई है वो। आज उन्हें विकेट भी नसीब नहीं हो रहे थे। 160 रन इन्होंने आराम से चलते चलते चेज कर लिए हैं। अगर हम केकेआर की बैटिंग की अगर बात कर लेना तो इन 4 बैट्समैनों ने ज्यादा देर नहीं लगाई इस मैच को जीतने में, क्योंकि उनको घर जाके पार्टी भी करनी थी, बहुत सारा जश्न मनाना था, क्योंकि वो फाइनल पहुंच गए हैं, बहुत दिन के बाद फाइनल पहुंचे हैं। भाई मुबारक हो पहले तो केकेआर के लिए कि आप फाइनलिस्ट, एक फाइनल जो टीम होनी थी फाइनलिस्ट में वो हो चुकी है। वो केकेआर ने अपना पहला कदम रख दिया है, केकेआर ऑलरेडी फाइनल में जाकर बैठ गई है। लेकिन आज के मैच में 164 रन बना डाले इन्होंने 2 विकेट पे। केवल यहाँ पे बोले कितनी खर्च की, 13.4 ओवर में इन्होंने गेम को खत्म कर दिया। मतलब आज 200 भी होते तो ये छोड़ते नहीं। आज उस मूड में आए थे, आज तो कोरबोल और वो जीत बोरे वाला सीन चलना ही था। आज पार्टी होगी, जश्न जश्न मनाएंगे और मनाना भी चाहिए। मुझे लगता है ऐसी जीत के बाद तो पार्टी बनती है। देखते हैं कि अगली टीमें क्या करती हैं।